अब हम आपको एक जोक सुनाना चाहते हैं, आपका मूड थोड़ा ठीक करते हैं। हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वोट चोरी, बेरोजगारी, महंगाई। लेकिन नहीं, हमें असली खतरा है अरावली हिल से, क्योंकि हमारे महान एजुकेटेड इंटेलिजेंट लीडर्स के हिसाब से दिल्ली के पोल्यूशन का मेन कारण फैक्ट्रीज, व्हीकल्स या पॉलिसीज नहीं, अरावली हिल्स है। वो अलग बात है कि जिन्हें AQI और IQ के बीच में फ़र्क नहीं पता है। क्यों है उसको हम AQI। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूँ। हमारे देश में पोल्यूशन हवा में तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ प्रीमियम क्वालिटी में पानी में भी मिल रहा है, वो भी क्लीनेस्ट सिटी के नाम पर। मतलब कि एक ऐसी क्लीन सिटी जहाँ का पानी इतना साफ है कि लोग पानी पीकर जिंदा ही नहीं बच रहे। और जब इस पर कोई सवाल उठाए तो हमारे महान नेताओं का क्या कहना है कि ये सब फालतू की बातें हैं। और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं। हमारे देश में लॉ सिस्टम तो है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि बाकी सब लोग तो बच ही जा रहे हैं। इससे पहले कि आप बोलो कि अरावली हिल्स के ऊपर तो स्टे ऑर्डर लग चुका है, तो एक सवाल, कब तक? ये तो जनता से बेहतर सिस्टम जानता है। हो सकता है कि सुनने में थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन ये सच है। जनता को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और जब ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा तो सब इसे भूल जाएंगे। जरा बात करें अरावली हिल्स, जो कि आखिर क्यों हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, और क्या कहकर इस पर हमारी सरकार ने काटने के ऑर्डर्स लगाए थे। ये नॉर्मल पहाड़ों में से एक नहीं है, ये इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है। यहाँ तक कि हिमालय से भी पुरानी है। वो अलग बात है कि हमारे देश में पुरानी चीज़ें डेवलपमेंट के नाम पर कुर्बान हो जाती हैं। दिल्ली की 600 से 700 साल पुरानी मस्जिद हो या फिर अहमदाबाद का अस्तोदिया दरवाज़ा, 2 मिलियन साल पुरानी आर्कियोलॉजिकल रिमेन को भी इलीगल माइनिंग के चलते खतरे में डाल दिया। और डेवलपमेंट के नाम पर पुराने पेड़ और जंगल ना काटे जाएं, ऐसा हो सकता है? पुणे के हेरिटेज ट्रीज, जहां 95% से ज़्यादा पुराने पेड़ हमने सुहा कर दिए, तो फिर हमारी सरकार के लिए अरावली हिल्स कौन सी बड़ी चीज़ है? वो अलग बात है कि यही हिल्स राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली, गुजरात तक फैली हुई हैं, यानी कि ये पूरा इकोसिस्टम कवर करती हैं। अरावली हिल्स हमारे लिए नेचुरल वॉल की तरह भी काम करती हैं, जिससे कि बड़े सैंड पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स दिल्ली NCR और बाकी राज्यों में ना पहुंच पाए। लेकिन इससे दिल्ली वाले और आसपास के लोगों को रेगिस्तान कैसे देखने को मिलेगा? और जब तक AQI 1000 से पार ना हो जाए, हमारी सरकार को चैन कैसे आएगा? डाटा देखें, पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ। अरावली हिल्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी एक नेचुरल सोर्स है। जब भी बारिश होती है तो पानी की बूंदें इन पोरी रॉक्स में स्लीप हो जाती हैं और पानी को नीचे की तरफ धकेलती हैं, जिससे कि जमीन के अंदर पानी जाता है। और यहाँ तक कि यही हिल्स हमारे लिए नेचुरल फिल्टर का भी काम करती हैं। ये हम इंसानों के लिए तो इतनी इम्पोर्टेंट है ही साथ वहाँ के जानवरों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम तो ठहरे इंसान, जब तक हमें इसमें अपना फ़ायदा दिखेगा तब तक हम इन्वायरमेंट को कहाँ देखते हैं, ये जानते हुए कि अगर हमने इन हिल्स के साथ कोई भी छेड़खानी की तो लाखों जानवर बेघर हो जाएंगे, हमें हमारे घरों के आसपास ही देखने को मिलेंगे। और ये फिर सब लोगों के लिए नॉर्मल सी बात हो जाएगी। फिर लोगों को जू में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे जानवर तो उन्हें अपने घर के बाहर दिखाई दे जाएंगे। और इससे जानवरों की ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि जो हमारे पास स्पीशीज बची हुई हैं वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। लेकिन फिर भी हमारी लालच, चलो कुछ टाइम के लिए इस पर स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, लेकिन क्या इससे अरावली हिल्स बच जाएंगी? क्योंकि स्टे ऑर्डर तो सिर्फ एक पॉज है, लेकिन अभी भी इलीगल माइनिंग तो धीरे धीरे चुपके चुपके चल ही रही है। इंटरनेट पर ड्रोन सर्वे रिपोर्ट कि ऑफिशियल माइनिंग एरिया से कहीं ज़्यादा पत्थर और रेत निकाली जा रही है। यानी सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जितना बताया गया था उससे कहीं ज़्यादा माइनिंग हो रही है। रिकॉर्ड के हिसाब से अगर 60 लाख टन माइनिंग बताई गई है तो असल में 1.5 करोड़ के आसपास माइनिंग हो रही है, जो कि आधे से ज़्यादा इलीगल माइनिंग है। और ये सिर्फ एक एरिया की बात है। अरावली हिल्स करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है, तो सोचो इसमें कितनी ज़्यादा इलीगल माइनिंग हो रही होगी। किसी भी कंस्ट्रक्शन में सैंड, लाइमस्टोन और पत्थर का यूज़ काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, तो ये सब कुछ कहाँ से पूरा हो रहा है? इन इलीगल माइनिंग से।
एंड जब ये सब कुछ इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है तो इसके ऊपर कई सारी पुलिस कंप्लेन और एफआईआर तो हुई ही होंगी। पिछले 2018 से 2025 तक ही 400 से ज़्यादा इलीगल माइनिंग के केसेस अरावली हिल्स के ही थे। और ये सिर्फ राजस्थान की ही नहीं, हरियाणा में भी पिछले 3 महीनों में ही 31 फाइलें दर्ज की गई हैं। अब सोचिए इलीगल माइनिंग कितने सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है कि हर राज्य अपनी अलग स्टेटमेंट बनाकर इस पर इलीगल माइनिंग कर रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ड्रोन सर्वे में ही हमें पता लग रहा है, और वो भी सिर्फ पेपर के ऊपर ही है। ये सब इतने लार्ज स्केल पर हो रहा है, इसका सिंपल रीज़न है प्रॉफिट। तो स्टे और रूल्स का अकेला फ़र्क नहीं पड़ेगा, भले ये माइनिंग लीगल हो या इलीगल, कुछ टाइम के लिए हमें प्रॉफिट दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए लॉस का एक इतना बड़ा बिल बनाएगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यानी अगर हम आज भी अरावली हिल्स को सिर्फ एक हिल रेंज की तरह देखेंगे तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन तो छोड़ो, हमें खुद के लिए ही हवा पानी की दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर में तो अब हर घर में एयर प्यूरीफायर तो कंपलसरी हो चुका है। अगर हमने और देर की तो शायद ये एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, यहाँ तक कि सोइल प्यूरीफायर भी पूरी दुनिया में कंपलसरी ना हो जाए। अब फैसला हम सबका है कि हमें सिर्फ देखते रहना है या फिर कुछ इसके खिलाफ करना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।